जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जैसे कि आपको पता है कि जो 9th क्लास के जो लेक्चर हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो एक तरतीब के साथ डिलीवर हो रहे हैं। सबसे पहले हमने 1.1 की, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और क्रैमर रूल से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। जो इससे जो पहले लेक्चर होंगे उसके अंदर आज जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा 3 है, क्रैमर्स रूल है, 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.6 है। तो ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो बोर्ड के बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से एक लॉन्ग आना होता है हर दफ़ा तकरीबन। जो ए पार्ट होता है वो फर्स्ट चैप्टर में से, जो बी पार्ट होता है वो सेकंड चैप्टर में से। तो जो फर्स्ट चैप्टर में से जो ज़्यादा चांस होते हैं वो 1.6 एक्सरसाइज के होते हैं। इनमें से आता है, चाहे इन्वर्स का आ जाए मेथड, चाहे क्रैमर रूल आ जाए, इनमें से ही आता है। तो हम कह रहे हैं जी क्रैमर रूल्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान मेथड से। तो यहाँ से अगर किसी भी पॉइंट से आपको समझ ना आए तो लाजमी कमेंट्स के अंदर आपने बताना है, या ये व्हाट्सअप नंबर है इसके अंदर पर्सनल के अंदर आकर भी आपने बताना है कि सर हमें ये समझ नहीं आई, इस पॉइंट से नहीं समझ आई, इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, या आप एफएससी का कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं, या आईसीएस का, या डीए डिप्लोमे का, या 10th की किसी भी एक्सरसाइज का, तो लाजमी मुझसे रब्ता करना है आपने। तो लेक्चर तैयार कर देंगे। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये है क्रैमर्स रूल, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। तो ये 2 इक्वेशंस हैं, तो इनको हम लेके आएंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो लिखेंगे बकायदा इन द मैट्रिक्स फॉर्म। जी, इससे क्या पता चला कि ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगे हैं। तो मैं इधर फर्ज कर रहा हूँ ए, आप एम भी फर्ज कर सकते हैं इसी तरह। 4 2 3 -1। जी, क्रैमर रूल जो थोड़ा सा चेंजिंग है, तो ये ए है तो आगे हम लिखेंगे ए एक्स, लिखेंगे ए एक्स। तो आपको मैंने बताया पहले भी कि एक्स वाली कीमत को नहीं देखना, ये जो राइट साइड वाली रकम है इसको लिखें इधर 8 -1 2, वाई वाली वैसे आएगी, और माइनस का 1। वाई के साथ कुछ भी नहीं, तो जिसके साथ कुछ भी ना उसके साथ 1 है। तो इसी तरह ए वाई, जी वाई की कीमत हमारे पास क्या है, ये आप एक्स वाली लिखेंगे 4 और 3। जी, तो y वाली रकम को आप नहीं लिखना, इसकी जगह पे ये लिखेंगे 8 -1। ये ही होता है क्रैमर्स रूल। जिसकी ये सेटिंग होगी, जिसने ये अच्छी तरह ये जो मैट्रिक्स बनाए हैं ए के, एक एक्स के, वाई के, जिसके ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसका क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक होगा। तो इसलिए अब ये एक्स, 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्स और एक वाई। तो x किसके इक्वल होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का। इसी तरह y a का, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये x और y की वैल्यू भी मालूम करनी है हमने इसके अंदर। तो फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए ax और a, तो a का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जी। ये डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो 2 3 -1। जी, ए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 4 -1, दरमियान में जो अलामत है वो माइनस की, 2 × 3, ए 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6। तो ए ये आ रहा है -10। जी, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 10 आया है, -10। इसी तरह ए एक्स का भी मालूम करते हैं जी।
8 2 -1 -1 जी। तो AX 8 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, AX -8 माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 2AX 8 में से 2 निकालेंगे तो -6 आएगा जी। अब इसी तरह y का भी फिर इधर मालूम कर लेते हैं। AY का डिटर्मिनेंट जी 4 8 3 -1 जी। AY 4 मल्टीप्लाई -1, अलामत जो है वो माइनस की, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। ये हमने AY का डिटर्मिनेंट लिया। तो इसी तरह AY 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, AY माइनस का 28 सॉरी जी, माइनस का 28 आएगा ये। तो अब ये फार्मूले दो लिखे थे मैंने एक्स और वाई के, तो इनमें कीमतें दर्ज करते हैं जी। एक्स वैसे का वैसे, AX की जगह पे जो हमारे पास वैल्यू वो लिखेंगे -6 ओवर -10 जी। माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पे काट रहे हैं, तो 3/5 एक्स का जो आंसर है वो कितना आया, 3/5। इसी तरह y, तो AY का जो डिटर्मिनेंट है वो -28 और A का जो डिटर्मिनेंट है वो -10। y इज इक्वल टू माइनस के साथ काट गया, तो ये भी 2 पे जा रहे हैं, ये 14 आएगा, तो 14/5 जी। ये था हमारा क्रैमर रूल। ये सब स्टेप बाय स्टेप हैं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर किसी भी पॉइंट से ना समझ आए तो लाजमी आपने कमेंट्स के अंदर बताना है। ये था हमारा क्रैमर्स रूल।